अहमदाबाद के आग में 241 लोग की जान चली गई। पूरा हिंदुस्तान के लोगों का दिल दहल गया। जब फ्लाइट की टिकट लेने जाएंगे तो एक मन में डर पैदा होगा, एक सवाल उठेगा। जब कभी घूमने का प्लानिंग होगा तो एक मन में सवाल पैदा होगा और अहमदाबाद की वो घटना याद आएगा और बार बार हमें ये सचेत करेगा, क्या हमें प्लेन में बैठना चाहिए। आखिर ये विश्वास कौन दिलाएगा, आखिर हमें ये भरोसा कौन दिलाएगा। क्या प्लेन में यात्री फिर से यात्रा करेंगे? अगर यात्री यात्रा करेंगे उससे पहले हजार बार से सोचेंगे और हजार बार सोचने के बाद ही शायद वो कंफर्म करेंगे कि हम घूमने जाएंगे कि नहीं जाएंगे और फ्लाइट की टिकट बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे। ये हमेशा मन में सवाल उठते रहेगा। आखिर उसे विश्वास कौन दिलाएगा, आखिर उसका विश्वास किन पर होगा कि जिस फ्लाइट के अंदर में, जिस जहाज हेलीकॉप्टर के अंदर में इतनी सारी व्यवस्थाएं होती है और उस व्यवस्थाओं के साथ गुजरना होता है और फिर कोई अगर इंसिडेंट हो जाता है तो जीवन को झकझोर देता है। यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर क्या हो रहा है। आखिर घूमने से पहले, जाने से पहले हजार बार एक आम नागरिक क्यों नहीं सोचेगा कि फ्लाइट की टिकट हमें लेना है कि नहीं लेना है। आखिर इस चीज का विश्वास कौन दिलाएगा कि आगे अगले बार से अब घटना नहीं होगी, अगले बार से आप सुरक्षित जाएंगे। क्योंकि दृश्य जो दिख रहा था अहमदाबाद में, आकाश काले धुएं से घिर गया था और क्रैश होने के बाद फ्लाइट मलबा में तब्दील हो गया था और उसमें जितने भी सवार लोग थे उस सब उस मलबा में दब गया था। ऐसा मानो कि लग रहा था यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध का जो क्षेत्र है वैसा हो गया था। सभी चीज राख हो चुका था, पता नहीं चल रहा था क्या है क्या नहीं है, कौन अल्लाह जला है कौन पूरा जला है। और रेस्क्यू से मालूम पड़ा कि इस ऐसी तस्वीरें थी जिसे हम और आप उसे पहचान नहीं सकते हैं। खुद का परिवार का किसी का अगर होगा तो शायद वो भी जो है उस लाश को पहचान नहीं पाएंगे, ये उसी का लाश है, उसके परिवार के रिश्तेदार है या कौन है। पूरे हिंदुस्तान के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर यह घटना कैसे हुई है, किस कारण से घटना हुई। जिसने भी ये सुना, जिसने भी जाना और जिसने भी देखा, सबका रूह कांप गया, दिल दहल गया। ये क्या हो गया, आखिर ये कैसे हुआ। सिर्फ मन में एक ही है, ये कैसे हुआ। उस घटना में, उस प्लेन क्रैश में बच्चे थे, बुजुर्ग थे, युवक थे, युवतियां थी और जहां भी नजरें जा रही थी सिर्फ लाश ही लाश थी। रेस्क्यू का टीम जब निकाल रही थी तो सिर्फ डेड बॉडी निकाल रही थी। सोचिए वहां का मंजर क्या है था, वहां का जो है हालात क्या था, वहां का तस्वीर क्या थी। जिस चेहरे पर मुस्कान थी, जिस चेहरे पर मुस्कान लेकर वो सफर करना चाहती थी, वह गमगीन में बदल गया। सिर्फ उनकी राखें रह गई है और तस्वीर में एक मुस्कुराहट सी फोटो छोड़ गई है। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, हवाई अड्डा, अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई हवाई अड्डा सब दिन की तरह चहल पहल में था। बच्चे खिड़कियों से झांक रहे थे आसमान को। क्रू मेंबर हर दिन की तरह उस दिन भी यात्रियों के स्वागत में था। पायलट भी यात्रियों से एक सुरक्षित यात्रा सब के लिए आत्मविश्वास भर रहे थे और खुशी खुशी सभी लोग एक उड़ान के लिए तैयार थे। ऐसा विश्वास ला रहे थे कि मानो सुरक्षित पहुंचाएंगे। सबको लग भी रहा था कि सुरक्षित हम सब अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। ऐसे ही प्लेन उड़ा कि लगा कि अब हम अगले दिन लंदन में होंगे। अपने परिवार के सभी लोगों से खुशी खुशी बातें शेयर किए और फिर लंदन में मिलने की तैयारी की। और एक दूसरे को अभिवादन किया और मुस्कुराहट भरते हुए
उस प्लेन में सवार हो जाते हैं। किसी को नहीं पता था, कोई नहीं जानते थे, सिर्फ और सिर्फ जानते थे कि अगले कुछ घंटे बाद लंदन पहुंचने वाले हैं, लंदन में मिलते हैं। लेकिन अगला जो मंजर था, ऐसा मंजर था जो सबको हैरान कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसी घटना शायद इस तरह आपने देखा नहीं होगा। और वो 59 सेकंड का जो दृश्य था, वो किसी का सपना, किसी का एक परिवार, किसी का मिलना, वो सब 59 सेकंड में खत्म हो गया। सब कुछ ध्वस्त हो गया। जिन सपना लेकर लंदन जा रहे थे, शिफ्ट होने ले जा रहे थे, बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था करने ले जा रहे थे, कोई नवी नवेली दुल्हन अपने पति से मिलने जा रहे थे, लेकिन वो सब सपना ही रह गया। वो सपना सब इस 59 सेकंड में ध्वस्त हो गया है। शायद अब वहां से आना संभव नहीं है। ऐसे जगह चले गए हैं, ऐसे जगह से सपना चकनाचूर हो गए हैं, परिवार सन्नाटा हो चुके हैं। परिवार उस रात का जो नींद होता है, उनकी नींद छीन चुकी है। न जाने ये नींद कब तक उसे सोने नहीं देगी, कब तक इस घटना की याद लाती रहेगी। लेकिन वो 59 सेकंड में जो हुआ, पूरा हिंदुस्तान का दिल दहल गया। पूरा हिंदुस्तान प्रार्थना करने लगे, कम से कम वो जो है बच जाए, कम से कम जो है वो सुरक्षित रह जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पूरा हिंदुस्तान का दिल दहल गया। एयर इंडिया का जो प्लेन था, वो डॉक्टर हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो थी, उससे जाकर टकरा गई। और उसमें 242 लोग सवार थे, जिसमें 241 लोगों की मौत हो चुकी और सिर्फ एक व्यक्ति बचा। मंजर ऐसा था कि आकाश में धुआं 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 और इस धरती पर मलबा। मंजर ऐसा था कि आकाश में धुआं 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 और धरती पर राख का मलबा। वो राख जिसमें कई इंसान थे, कई क्रू मेंबर थे, कई बच्चे थे, कई बूढ़े थे, कई बुजुर्ग थे। किसी का अधजला शरीर लाश था, किसी का अधजला शरीर चीखती पुकारती। उस घटना के बाद ये दिखाई पड़ता है। अब बस एक यादें बचे हैं, वो भी इन तस्वीरों में। जो मुस्कुराती हुई तस्वीर जो दिखाई दे रही है सिर्फ फोटो में, बाकी उसकी जिंदगी एक राख बन चुकी है। कोई अपने पति से मिलने के लिए, तो कोई अपना पूरा परिवार सेवा दे करके दूसरे जगह में शिफ्ट होना चाहते थे, तो कोई अपने बेटे से मिलने के लिए, बच्चे अपने भविष्य संवारने के लिए लंदन जा रहे थे। शायद इन सब सपनों का क्या होगा, जो सपने संजो कर रखे थे, क्योंकि जिनके पास वो सपने थे, अब वो ही नहीं रहा है। 242 लोगों में एक वो भी व्यक्ति था जिनका सीट नंबर 11 पर बैठा हुआ था, और उस व्यक्ति के साथ चमत्कार हो गया। आखिर उस एक व्यक्ति के साथ चमत्कार हुआ है और बाकी के 241 व्यक्तियों के साथ ऐसा चमत्कार क्यों नहीं हुआ? आखिर क्या उन लोगों के लिए भगवान नहीं थे, ईश्वर नहीं थे? क्या सिर्फ वो एक व्यक्ति के लिए ही ईश्वर थे? क्या उन 241 व्यक्तियों के लिए कि जान की कीमत एक सस्ती भाव में थी? आखिर ये कैसा इंसाफ भगवान कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए उसकी जान की कीमत थी और 241 लोगों के लिए जान की कीमत नहीं थी? ये मन में सवाल हमेशा बार बार उठते रहता है कि भगवान के प्रति आखिर भगवान भी जो चमत्कार किए हैं, तो सिर्फ एक व्यक्ति के साथ चमत्कार किए हैं और 241 व्यक्ति के साथ क्यों नहीं किए हैं? आखिर उसके परिवार के लोग कि रातों का नींद क्यों छीन लिया गया है और वो कब तक नहीं सोएंगे?
आखिर उसका जवाब कौन देगा? ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं, प्रत्येक भारतीय के मन में उभर रहा है। प्रत्येक भारतीय के मन में यह सवाल आ रहा है कि आखिर सिर्फ एक व्यक्ति के साथ चमत्कार क्यों? विश्वास साहब के परिवार आज खुश है, लेकिन 241 परिवार के उनके रिश्तेदार, उनके सगे संबंधी गम में है, उनकी आंखों में आंसू है। ये शब्द सुन करके आंखें भर जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान चमत्कार करना था तो 241 लोगों के साथ भी चमत्कार करते, क्यों ना उस हादसा को आप टाल दिए? आखिर उस बच्चों के साथ चमत्कार क्यों नहीं हुआ? उस बुजुर्गों के साथ चमत्कार क्यों नहीं हुआ? उस महिलाओं के साथ चमत्कार क्यों नहीं हुआ? हर बार की तरह क्रू मेंबर भी प्लेन में बैठे यात्रियों का स्वागत करती है, आखिर उसको क्यों नहीं चमत्कार? उसके साथ चमत्कार क्यों नहीं हुआ? उस पायलट को साथ चमत्कार क्यों नहीं हुआ, जो पायलट उड़ान भरते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं? आखिर उसके साथ चमत्कार तो कर देते, कम से कम जो है 242 लोगों की जान बच जाती। सवाल उठता है, किसकी लापरवाही है? आखिर कौन जिम्मेवार है? किसके कारण जहाज गिरी है? उड़ान भरते समय आखिर जहाज क्यों गिर गया? विमान क्यों गिर गया? उड़ान भरते समय विमान आखिर क्यों गिर गया? एक्सपर्ट की माने तो बताते हैं कि ह्यूमन एरर हो सकता है, जो जहाज खड़े खड़े उड़ जाता है, रनवे पर दौड़ना होता है। कुछ एक्सपर्ट की माने तो रनवे पर जहाज दौड़ा ही नहीं है, या रनवे का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, जिससे जो है उड़ान भरते समय टेक ऑफ हो गया। ऐसे कईयों का मानना है कि हो सकता है कि दोनों इंजन खराब हो सकते हैं। अगर कईयों का मानना है कि इंजन खराब हो सकता है, कि अगर एक इंजन खराब हो सकता है तो दूसरे इंजन पर चल सकता है। क्या यह हो सकता है कि दोनों का दोनों इंजन खराब हो गया है? शायद इसका भी कारण है कि प्लेन क्रैश होने का। आखिर दोनों इंजन खराब था तो ये उड़ान भरने का आदेश कौन दिया? ये किसकी जवाबदेही बनती है? ये एक मन में सवाल पैदा उठता है। ये सवाल तो बनता है कि आखिर क्या मामला था? ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद जो है ये पता चलेगा कि इसमें क्या कारण था जो उन 241 मौतों का जिम्मेवार है। ऐसी ऐसी घटनाएं कभी सुनते हैं, कभी देखते हैं, तो जीवन को झकझोर देता है और सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिस 21वीं शताब्दी में आज दुनिया जी रही है और भारत जी रहा है, जिस 21वीं शताब्दी में जिस टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करते हैं, या अगर आज ये घटना अगर होती है तो सवाल उठता है उस टेक्नोलॉजी पर, उस व्यवस्था पर, उस विधि व्यवस्था पर कि जिंदगी को एक जुआ बना दिया जाता है। कभी ट्रेन का हादसा, कभी बस का हादसा, कभी विमान का हादसा। जिंदगी इतनी जुआ बन चुकी है कि ट्रेन में सफर करो, घटना हो गई तो खत्म। अगर ट्रेन से अगर आप सफर तय कर लिए हैं और बच गए तो आप जुआ जीत गए हैं। यही खेल हो रहा है, और यही खेल हो रहा है, सिर्फ यही खेल हो रहा है। ये घटना कभी नहीं भुला सकता है। इस घटना का शब्द अष्टबद्ध हूं। कितने ने जिंदगी खोए थे, कितने ने अपने अपनों को खोए हैं। क्या यही देखने के लिए एक परिवार को रह गया? इस घटना के बारे में और आपको बताने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में।